नमस्कार। आज हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड के जो थे आकारिक मॉडल, टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं भाई, फ्रायड जी जो थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिए और फ्रायड जी 1900 में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने पहले तो मन की बात की। अब देखें कि मन आपका बहुत चंचल होता है, मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। अगर मन को बस में कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ बस में कर लिया। तो मन को उन्होंने 3 प्रकार का बताया। कौन कौन से? चेतन मन और अर्धचेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो इस आधार पे उन्होंने जो है फिर आगे चल कर के उन्होंने इदम, अहम, परम अहम, जो इड, ईगो, सुपर ईगो की बात उन्होंने की। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका मन के स्वरूप को चेतन, अर्धचेतन, अचेतन में, तो उन्होंने बताया जो आपका चेतन मन होता है वो सक्रिय मन होता है। कौन सा मन होता है? सक्रिय। इसीलिए इसको सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। जो चेतन मन होता है, चेतन मन में बालक जो होता है या व्यक्ति जो होता है, वर्तमान से उसका संबंध होता है, वास्तविकता से संबंध होता है। जैसे कोई भी कार्य शुरू में बच्चा करने जाता है तो जब वह उसको पहली बार करता है, उसको सीखता है, उसको समझता है, उसको ग्रहण करता है, तो किस मन से? वो चेतन मन से, जिसका संबंध जो है वर्तमान और वास्तविकता से होता है। और चेतन मन आपका एक तरीके से सामाजिक मन है, एक तरीके से आपका नैतिक मन है, एक तरीके से वास्तविक मन है आपका, जो किसी चीज़ को वह समझ रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है या बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है तो पहली बार जब टीचर उसको पढ़ाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, तो जो पहली बार वो पढ़ता है या कोई ड्राइविंग सीखने जाता है तो जब उसको उसका जो सिखाने वाला होता है सिखाता है कि गियर यहाँ है और क्लच यहाँ है और इस तरीके से स्टीयरिंग पे हाथ यहाँ रखना है। तो वो शुरुआती दौर में जब उसको कोई कार्य किया जाता है तो वो आपका कौन सा मन होता है? चेतन मन। कौन सा मन होता है? चेतन मन। और चेतन मन जो होता है पूरे मन का 10% केवल होता है। ये आप याद रखेंगे, पूरे मन का जो है 10% होता है। कोई योजना बना रहे हैं, कोई आप जो है कार्य कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ शुरुआत में जो है आपका कौन सा मन कार्य करेगा? शुरुआती दौर में आपका चेतन मन काम करेगा, कॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा आपका है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है कि जो चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। तो पहले हम लोग अचेतन मन को देख लेते हैं, फिर अर्धचेतन मन को देखते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने लिख दिया है कि अर्धचेतन या अवचेतन। तो यह केवल चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। जैसे आप देखें, कोई चीज़ आपको याद हो गई, तो याद होने के बाद जब फिर हमको वह पढ़ना होता है या गाड़ी ही चलाना होता है, दरवाज़ा खोले, स्टीयरिंग पे हाथ गया, गियर पे, क्लच पे ऑटोमेटिक हाथ और पैर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको यह पहले से हमारा चेतन मन के द्वारा अचेतन मन में आकर के फीड हो गया है। लेकिन जब जो है वह चीज़ हमको याद नहीं आती है, कोई चीज़ बच्चा मैथ याद कर लिया, कोई फार्मूला, और उसके अचेतन मन में चला गया, अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, और फिर उसको जो है याद करने का प्रयास कर रहा है, तो वह याद नहीं हो रहा है। तो यहाँ चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था जब हो जाएगी तो उसको आप कहेंगे कि अर्धचेतन मन। क्या उनका मन कहेंगे? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में क्या होता है कि बच्चा जो है किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता। इसे आप याद रखें कि जो अर्धचेतन मन होता है, प्री कॉन्शियस माइंड होता है, यह आपकी चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। और ये पूछा जाता है कि अर्धचेतन जो है चेतन मन का भाग है कि अचेतन मन का भाग है? तो यह अचेतन मन का भाग है। तो अब देखते हैं लास्ट वाला आपका अचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह दिमाग आपका जो है, यानी यह मन जो है, एक तरीके से मन का यह भाग जो है, जो अचेतन मन है,
90% होता है, पूरे मन का जो है 90% भाग होता है। और यह एक तरीके से इच्छाएं जितनी भी होंगी, चाहे वो कामुक इच्छाएं हो, चाहे यौन इच्छाएं हो, चाहे आपकी असामाजिक इच्छाएं हों, जितनी भी इच्छाएं होती हैं सब अचेतन मन में होती हैं। इसलिए कि अचेतन मन बड़ा ही सक्रिय होता है। जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, तो शुरू में ही आपको आपके गार्जियन वो रास्ता बताते हैं, और फिर बाद में आप ऑटोमेटिक कहाँ से मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से पोल है, कहाँ से आपको बताना नहीं पड़ता। वो अचेतन मन के द्वारा ही आपके दिमाग में वो रील फीड हो जाती है, और उसके आधार पे आप जो है उसको पूरा कर लेते हैं। तो अचेतन मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसको स्वप्न की अवस्था, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग स्वप्न बहुत ज़्यादा देखते हैं। स्वप्न देखना जो है ये आपके किस मन से आता है स्वप्न देखना, स्वप्न में बड़बड़ाना, या स्वप्न में कुछ लोग चलते भी हैं, नींद में चलते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं, तो ये कौन से मन की बात आती है उसमें? अचेतन मन की बात, अनकॉन्शियस माइंड की बात आती है। कभी कभी आता है जो स्वप्न देखना किस मन के से संबंधित है, तो अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित है। जैसे फ्रायड जी ने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे उन्होंने कहा था कि चेतन मन और अचेतन मन को अगर समझना हो किसी उदाहरण के द्वारा, तो समुद्र में जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो तैरता रहता है, तो जितना ऊपर दिखाई देता उसका 90% भाग, मतलब पूरे का 90% भाग वो नीचे डूबा हुआ होता है, 10% भाग ऊपर होता है। तो जो आपका दिखाई देता है जो बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र में, वो क्या होता है? वो चेतन मन होता है। जो 90% भाग नीचे डूबा होता है समुद्र में, वह आपका अचेतन मन होता है। तो इस तरीके से अचेतन मन आपका काफ़ी सक्रिय है, और ये आपकी जितनी आदतें हैं, जितनी आप पूर्वाग्रह हैं, जैसे किसी के प्रति आपकी जो धारणा हो गई कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, लड़कियों को खाने बनाना के लिए रखा जाना चाहिए, लड़कों को पढ़ने के लिए करना चाहिए, है ना। और जैसे कि जो सामाजिक रूढ़वादिताएँ हो गई या परंपराएं हो गई, इससे लोग पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, ये आपके किस मन में रहती है? अचेतन मन में रहती है। कहीं सुन करके बच्चा हो या व्यक्ति हो उस चीज़ पे विचार करने लगता है, उस चीज़ पे जो है मान लेता है, तो ये आपके अचेतन मन में आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके यही बन सकते हैं। जैसे देखिए कि आपका जो चेतन मन है उसका संबंध किससे है? आपका चेतन मन का संबंध, चेतन मन जो है कितने % होता है? 10% होता है। अचेतन मन कितने % होता है? 90% होता है। और चेतन मन जो है वास्तविकता से संबंधित, तो वर्तमान से संबंधित और वास्तविकता से संबंधित होता है, और इसमें सक्रिय दिमाग, इसलिए को सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। यह सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है ना, और यह नैतिक अवस्था की बात करता है। कौन सा? जो आपका चेतन मन होगा, और जितनी इच्छाएँ हैं, योजनाएँ हैं, कार्य करना है, ये आपके चेतन मन में यानी कॉन्शियस माइंड में आएंगी। बाकी जो आपका अचेतन मन है असामाजिक होता है, असामाजिक इच्छाएँ होती हैं, स्वप्न होना, और इस तरीके से दमित इच्छाएँ हैं जो है आपके, और नींद में चलना, बड़बड़ाना, ये आपकी भावनात्मक अवस्थाएँ, जो अस्थाई इच्छाएँ एक तरीके से इसकी होती हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जो है कुछ ऐसी इच्छाएँ होती हैं, दमित इच्छाएँ जिन्हें कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि भाई आपने अपने जीवन में क्या बनने का लक्ष्य बनाया था, तो बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, विपरीत थी, पैसे नहीं थे, माँ बाप का सपोर्ट नहीं था, तो मैं डॉक्टर ना बन करके एक टीचर बन गया, क्योंकि मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं था। उनकी इच्छाएँ जो दब जाती हैं, इच्छाएँ जो होती हैं दमित इच्छाएँ, ये किस मन में रहती हैं? आपके अचेतन मन में रहती हैं। तो यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व का गत्यात्मक मॉडल। इसमें क्योंकि फ्रायड जी ने व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल, मनोलैंगिक मॉडल उन्होंने दिया था। तो इस 3 मॉडल उन्होंने दिया था। तो ये है जिसमें आकारात्मक में चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन को आप देख लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।